और जो लोग औने पौने दाम में जो दूध आजकल बेच रहे थे उनको पैसा भी टाइम से नहीं मिल पा रहा था, तो शायद उनके लिए एक अच्छी पहल है। और अभी हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हैं और औरंगाबाद ज़िले में एक जगह है भारतीपुर। हम जा रहे थे इस रास्ते से तो नज़र पड़ा एक बड़ी सी फैक्ट्री का, तो हम सोचे कि क्यों ना भाई इसको जानते हैं कि आखिर ये जो फैक्ट्री लगी है किस चीज़ की फैक्ट्री लगी है। इतना सुदृढ़ इलाका है, अगर चारों तरफ देखने की बात अगर देखा जाए तो देखिए चारों तरफ खेत खलिहान लगे हुए हैं और यहाँ पे मतलब दूर दूर तक खाली गांव ही गांव नजर आएंगे, शहर यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्री लगा हुआ है तो इसके बारे में जानने की जब हम कोशिश किए तो पता चला कि ये दूध उत्पादन की एक फैक्ट्री मशीन लगाई गई है, जहाँ पर सब लोग दूध आकर देंगे यहाँ पर और अच्छे दामों में अपना दूध को बेच पाएंगे। और यहाँ पर जो ये फैक्ट्री लगा रही है असंख्य दीप डेयरी नाम की एक कंपनी है जो इस फैक्ट्री को लगा रही है। लेकिन जानना सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो कंपनी लगा रही है इतना सुदृढ़ इलाका में क्यों लगा रही है। चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और बताएंगे भी। और ये जो कंपनी लग रही है राधिकात्मने डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे लग रहा है इस जगह पे। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं और इंजीनियर साहब से बात करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस गाँव में लेकर के क्यों आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार यादव। मैं असंख्यदीप डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में एक इंजीनियर पोस्ट पे काम करता हूँ। ये डेयरी हम ही लोग लगा रहे हैं। ये 5000 लीटर प्रोसेसिंग प्लांट का है, पर डे 5000 लीटर आप इसमें दूध को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सवाल मेरा है कि आप ये जो प्लांट को गाँव में लगा रहे हैं और गाँव में क्या सोच के गाँव में लगा रहे हैं? देखिए गांव में इनका सोच है कि हर गांव का हर किसान जो अभी गाय भैंस पे ही आश्रित है, खेती पे आश्रित है, उसके दूध का सही दाम मिले, ताकि इसलिए डेयरी लगाया है इस गांव में। चलिए आप बताएंगे, आप इसका जो प्लान है पूरा प्लान बताएंगे कैसे कैसे ये काम करता है। इसलिए कि अगर और लोग लगाना चाहेंगे और कहीं लगाना है तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, बताइए क्या चीज़ है। ये जो है प्रोसेसिंग प्लांट का है। सबसे फर्स्ट रिसेप्शन सेक्शन जो होता है, रिसेप्शन सेक्शन में सबसे पहले एक एनालाइजर होता है जिसमें फैट SNF उसका चेक किया जाता है, उसी हिसाब से उसका रेट निकालते हैं। उसके बाद इस दूध को, सारे दूध को एक साथ वजन कर लेते हैं। ये जो है सो कांटा है, इसमें वजन कर लिए। उसके बाद नीचे उसका डंप टैंक लगा हुआ है, कांटा इसमें से दूध वजन हुआ और नीचे डंप हो गया, नीचे गिरेगा वहाँ से दूध। फिर उसके बाद उसको हम लोग कर लेंगे चिल्ड। ये जो टैंक है 5000 लीटर कैपेसिटी का है, इसमें हम लोग चिल्ड कर लेंगे इसको। ये अगर मान के चलिए कि लाइन भी कट जाता है, इसका टेम्परेचर 4 डिग्री आ जाता है, लाइन भी कट जाता है तो भी आपका 1 दिन तक दूध को फ्रेश रखेगा, फटने नहीं देगा इसमें। उसके बाद उसको हम लोग ले जाते हैं इस पश्चराइजर मशीन में। पश्चराइजर मशीन में जो हम लोग पाउच बनाना चाहते हैं, दही के लिए हो गया, पनीर के लिए, तो सबसे पहले दूध को गर्म करना होता है। तो जो दूध गर्म होता है इसी पश्चराइजर में गर्म होता है, इसमें हर टेम्परेचर का दूध निकल जाएगा। 90 पे भी पक जाता है दूध, 70 पे भी, 45 पे भी। जो दूध दही के लिए 45 का दूध भी निकाल सकते हैं, पनीर के लिए 70 का भी दूध निकाल सकते हैं, और 90 पे गर्म करके उसके बाद इसको पैकेट करके आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ये जो पश्चराइजर है, इसमें ये पश्चराइजर है, इसमें से जो दूध 4 डिग्री का निकलेगा ठंडा पका हुआ दूध, उसको फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि चिल्ड कहीं गया रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रोथ करेगा। तो ये जो टैंक है ये 3 कंपार्टमेंट का है। इसमें 3 वैरायटी का दूध आप बनाइएगा। टोन्ड जिसमें क्रीम नहीं रहता है, उसके बाद है फुल क्रीम जिसका 6 फैट है, और जो हमारा स्टैंडर्ड है 4 फैट का दूध। आप इस तीनों वैरायटी का दूध इसमें स्टोर कर सकते हैं। इंसुलेटेड टैंक है, इसमें टेम्परेचर आप 24 घंटा तक इसमें टेम्परेचर का कोई गिरावट नहीं होगा। और यह मात्र 3 लाख रुपए का मशीन है। मात्र 3 लाख रुपया में आप पूरा स्टील का टंकी जिंदल का बना हुआ है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पहले लोग ये जो मशीन लगाते थे, कंपनी लगाते थे, दूसरे जगहों से आता था। आज हमारे बिहार में जब लग रहा है और बिहार के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जब हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात है, कौन कहता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, रोजगार का मौका नहीं मिल रहा है, रोजगार का अवसर नहीं है। यहाँ पर असंख्यदीप डेयरी आपको रोजगार का मौका दे रहा है कि आप लगा करके कमा सकते हैं, अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। और सर बताएंगे। उसके बाद जब हम लोग इसको स्टोर कर लिए
तो उस दूध को हमको मार्केट में भी सप्लाई करना है, तो पैकेट में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पंप के द्वारा वहाँ पैकेजिंग मशीन लगा हुआ है। चलिए पैकेजिंग मशीन दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार के लिए उपलब्धि है कि अगर हमारे बिहार में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो तो हमारा बिहार बहुत आगे जाएगा। और इसलिए कि बिहार में लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, देखिए रोजगार का सबसे बड़ा यहाँ पर सुनहरा मौका लोगों को मिल रहा है। चलिए बताइए कि कौन सी मशीन है? ये जो मशीन है पैकेजिंग मशीन है। इसमें आप ½ लीटर 1 लीटर तक का दूध पैकेट करके निकाल सकते हैं। 2400 पैकेट 1 घंटा में, मतलब 2400 पैकेट 1 घंटा, 2400 पैकेट 1 घंटा में, 1 घंटा में 2400 लीटर ये दूध पैक कर देगा। ये इसका कैपेसिटी है। उसके बाद जब हमारा दूध पैक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसको तुरंत स्टोर करने के लिए कोल्ड रूम में रखते हैं। ये कोल्ड रूम है, आप इसमें कोई भी फूड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, दूध, दही, पनीर, लस्सी, कुछ भी, यहाँ तक कि सब्जी, आलू, प्याज वो भी रख सकते हैं आप इसमें। ये भी कंपनी तो ब्लू स्टार का ब्रांडेड कंपनी का है ये। थोड़ा सा कोल्ड रूम दिखा दीजिए यहाँ पे। ये कोल्ड रूम है। हाँ, जैसा कि आप लोग गांव में देखे होंगे बड़ा बड़ा जो कोल्ड स्टोर होता है जिसमें आलू रखते हैं, वैसा ही ये छोटा रूम है। छोटे किसान के लिए छोटा बजट में हम लोग कोल्ड रूम लगा रहे हैं। अच्छा चलिए इधर थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि अगर लोग लगाना चाहते हैं इसको तो कितना कमाएंगे इस मशीन को लगा करके। विकास जी, अगर इस मशीन को लगाना चाहेगा लोग तो कितना पैसा लगेगा? कम से कम कितना लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा? देखिए ये 5000 लीटर का कैपेसिटी का प्लांट है पर डे का। तो इनका लगभग बजट 30 से 35 लाख रुपया का गया है। 35 लाख रुपया इनका बजट है। अगर ऐसा ही प्रोसेसिंग प्लांट अगर आप छोटा कैपेसिटी में लगाते हैं 1000 लीटर पर डे, तो ये आपका 10 से 12 लाख रुपया के बजट में आराम से हो जाएगा। 10 से 12 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं तो 3 लाख रुपया पर मंथ आप कमा सकते हैं। 10 लाख रुपया अगर लगाएंगे तो 3 लाख रुपया पर मंथ। हाँ, सिर्फ दूध बेच के आप 3 लाख रुपया पर महीना कमा सकते हैं इसमें। अच्छा, ये आपके असंख्य डेयरी जो है उसके तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए हमारे यहाँ से इनको 1 साल का वारंटी मिला है। जो कोई भी मशीन अगर ख़राब होता है तो 24 घंटा के भीतर में हमारा लड़का आके यहाँ पे सर्विस इनको देगा। अगर कोई भी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है तो 24 घंटा में यहाँ आके लड़का कर देगा। उसके बाद भी 5 साल तक का हमने इनका AMC दिया है, एनुअल मेंटेनेंस। ये हम इनका मेंटेनेंस भी देते रहेंगे 5 साल तक का, और हमने सभी मशीनों पर देते हैं एनुअल मेंटेनेंस का। चलिए, ये थे हमारे साथ इंजीनियर साहब जो अपनी बात रखे असंख्य डेयरी के लिए कि एक असंख्य डेयरी जो है एकदम बिल्कुल आपको साफ सुथरा काम करके देगा और ये कंपनी आपको लगा के देगा। अभी हमारे साथ ये जो कंपनी लग रही है डेयरी मिल्क का, उसके मालिक हैं और ये लगा रहे हैं कंपनी को। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। और इसलिए स्वागत है कि आप इतने सुदृढ़ इलाका में एक बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग जिनका दूध नहीं बिक रहा था, औने पौने दाम में बेच रहे थे, शायद वो अब अच्छे दामों में आपके पास बेच पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर दुबे सर। सर, ये आप गांव में एक मशीन इतना बड़ा फैक्ट्री क्या लगा रहे हैं? जैसे ये ग्रामीण इलाका शुरू से ही नक्सलवाद और जातीय विद्वेष का गढ़ रहा है, और हम प्रयास में हैं उस जगह से शुरू करने के लिए। ऐसा प्रोजेक्ट हमको 100 लगाना है, लेकिन हम उस जगह से शुरू करना चाहते हैं कि जिससे इस संदेश जाए, उसको कह सकते हैं साझा हित में जाति नहीं चलता है। पैसा सबके लिए जरूरत है। 100 रुपए का नोट गरीब के लिए भी वही है, धनी के लिए भी वही है। इसलिए ये मुख्य उद्देश्य है हमारा इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करने का पहला। दूसरा, जिस हिसाब से हम लोग केमिकल की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग एक पूरा इकोसिस्टम लेकर के चले हैं जिसमें फायदा हर आदमी को हो, डायरेक्ट हो और पारदर्शी हो। तीसरा, ग्रामीण लेवल पर सबसे बड़ा जो कमी है वो डेली लिक्विडिटी का है। जो डेली अगर किसी को बोलते हैं कि रोजी रोज का, अगर डेली किसी को 100 रुपये का भी इनकम है तो उसकी नाक नहीं कटती है। बाकी कुछ कहीं ना कहीं आप बिहार के लोगों को, इस औरंगाबाद के लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एकदम घर जा कर। हाँ, घर जा करके हर महिला के नाम पर हमारा उद्देश्य है कि एक मवेशी जरूर रहे जिसका आर्थिक फायदा उसको मिले, और वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से पति पर, परिवार पर, बच्चे पर, जिस पर हो उसकी इच्छा से खर्च हो, वो स्वावलंबी बने। आप क्या सुविधा देंगे अगर किसी के यहाँ जानवर है और उसके आप दूध लेते हैं उसके यहाँ से, तो अगर वो बढ़ाना चाहता है तो आप क्या करेंगे? वो बढ़ाना चाहता है तो
जितनी सरकार की नीतियां हैं, कुछ तो आती हैं सरकारी एजेंसी के थ्रू, और भी प्राइवेट बैंक भी प्राइमरी सेक्टर में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ नीतियों के चलते या सरकारी नीतियों में उनका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, जो कि रिकवरी नहीं हो पाता है। और हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, सीधा सीधा गुना है कि आप 10,000 का गाय लीजिए या 1,10,000 का गाय लीजिए, अगर आप 7 महीना एक टाइम हमको दूध देते हैं तो गाय आपकी, गाय आपकी 10,000 का दूध जो लेंगे वो 1 केजी दूध देगी, 1,10,000 का लेंगे वो 20 केजी दूध देगी। 7 महीना अगर गाय लगती है, एक टाइम का दूध आप हमको देते हैं और उसको आप लोन चुकाने में लगाते हैं, एक टाइम का अपना खाने में और मेंटेनेंस में उसका लगाते हैं, तो 7 महीना के बाद वो पूंजी है आपका। कहीं ना कहीं घर बैठे जो लोग हैं, महिलाएं जो घर में हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि अगर वो घर में रहती हैं, उनके घर में अगर गाय भैंस है तो वो आपके यहाँ दूध दें और अच्छे दाम में बेचें। अच्छे दाम में बेचें। और हम लोगों का दूसरा प्रयास है कि हर चीज से केमिकल दूर हो। हाँ, केमिकल दूर हो। हमारी डॉक्टर की अपनी टीम रहेगी। ऑक्सीटॉक्सिन का यूज एकदम बंद कर देना है, एंटीबायोटिक का यूज एकदम बंद कर देना है। आयुर्वेदिक दवा से इलाज होता है और बहुत परफेक्टली इलाज होता है मवेशियों का। हम चैलेंज करवा सकते हैं अपने डॉक्टर के टीम से। एक बहुत बढ़िया पहल है सर के लिए कि एक अच्छा काम कर रहे हैं कि गांव में डेयरी मिल्क का फैक्ट्री लगा करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और जो लोग औने पौने दाम में जो दूध आजकल बेच रहे थे, उनको पैसा भी टाइम से नहीं मिल पा रहा था, तो शायद उनके लिए एक अच्छी पहल है। और सर जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद अगर बिहार में इस तरह से सब जगह लोग करने लगे तो हमारा बिहार बहुत आगे चला जाएगा। सिर्फ करने की देरी है, और अगर इस तरह के इंसान अगर ठान लें, सब लोग ठान लें, तो हमारा बिहार बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।